गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए हमारा चैप्टर चल रहा था बच्चों पॉलिनोमियल, और उसके अंदर ये टॉपिक है बच्चों हमारा हाउ टू डिवाइड अ पॉलिनोमियल बाय अनदर पॉलिनोमियल। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं चाहता हूँ कि इसलिए वीडियो में बना रहा हूँ आप लोगों के लिए कि मैं चाहता हूँ कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, फिर हम लोग इस पर एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और ये टॉपिक बिल्कुल एज अ रिपीट होगा आपके क्लास 10th में, तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, तो वहाँ आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, ठीक है बच्चों। देखिए समझना बच्चों, हाउ टू डिवाइड अ पॉलिनोमियल बाय अनदर पॉलिनोमियल। आपकी जो रिमाइंडर थ्योरम है बच्चों, वहाँ पर पूरा यही कंसेप्ट लगता है वहाँ पर, ठीक है। इसलिए आपको आना बहुत अच्छे से चाहिए। जैसे मान लो बच्चों मेरे पास नंबर है बच्चों 13, अगर मैं इसका डिवाइड करता हूँ बच्चों 5 से, ठीक है, यानी कि कुल मिला के मुझे 13 को डिवाइड करना है 5 से, तो भाई 5 से मैं डिवाइड करूंगा तो 5 2 जा 10, 2 टाइम्स जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा बच्चों 3। आप लोग भाई इसको बोलते हो रिमाइंडर, है ना। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, क्वोशिएंट, ये तो सभी लोगों को पता है। जिसको हम लोग डिवाइड करते हैं बच्चों, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, डिविडेंड। इसको क्या बोला जाता है बच्चों, डिवाइजर, ये होता है। तो भाई यहाँ पर 13 को मुझे डिवाइड करना है बच्चों 5 से, तो मेरा डिविडेंड बच्चों क्या हो गया, मेरा डिविडेंड हो गया बच्चों 13, और डिवाइजर मेरा क्या हो गया बच्चों, दैट इज 5, ठीक है। तो मेरा रिमाइंडर कितना आया बच्चों 3। अभी डिवाइड होगा क्या, अभी डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ रिमाइंडर की वैल्यू डिवाइजर से बच्चों क्या है, कम है। अगर यहीं पर बच्चों अगर मैं 10 को डिवाइड करता बच्चों 5 से, तो 5 टू जा बच्चों कितना आता है 10, रिमाइंडर क्या आ जाता बच्चों 0। अब जो डिविडेंड होगा बच्चों वो 10 है, डिवाइजर 5 है, क्वोशिएंट 2 है, रिमाइंडर क्या है बच्चों 0, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों मेरा रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है। तो जब रिमाइंडर 0 आता है तो उस कंडीशन में क्या कह सकता हूँ, इस कंडीशन को याद रखिएगा। जब रिमाइंडर मेरा 0 आ रहा है तो मैं उसमें कह सकता हूँ कि 5 इज अ फैक्टर ऑफ 10, या 10 इज अ मल्टीपल ऑफ 5। तो कभी भी रिमाइंडर 0 आएगा उस समय जो डिवाइजर होगा वो डिविडेंड का क्या होगा बच्चों, फैक्टर होगा। तो 5 इज अ फैक्टर ऑफ 10, ठीक है। क्या कह सकते हो कि 5 की टेबल में 10 आएगा तो 10 इज अ मल्टीपल ऑफ 5, ठीक है। ये कब कह सकते हो, लेकिन जब रिमाइंडर बच्चों क्या आएगा आपका 0 आएगा। अब एक चीज देखो बच्चों, यहाँ पर इस कंडीशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 13 इज इक्वल टू 5 इंटू 2 प्लस 3, 5 टू जा 10 प्लस 3। तो यहाँ पर आप देखोगे 13 मैंने बच्चों किसको बोला था, डिविडेंड को, 5 मैंने किसको बोला था बच्चों, डिवाइजर को, 2 मैंने किसको बोला था बच्चों, क्वोशिएंट को, और 3 बच्चों मेरा यहाँ पर क्या है, रिमाइंडर। तो ये रिलेशन होता है बच्चों किसके बीच में, डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोशिएंट और रिमाइंडर के बीच में, कि डिविडेंड हमेशा डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर के क्या होता है बच्चों, बराबर होता है। इस कंडीशन का भी हम लोग बहुत आगे क्या करेंगे बच्चों, यूज करेंगे। अगर मैं इसको लिखना चाहता बच्चों तो 10 मेरा डिविडेंड था, 5 मेरा डिवाइजर था, 2 मेरा क्वोशिएंट था, रिमाइंडर क्या था 0, और दोनों आपस में क्या है बच्चों, मैथमेटिकली इक्वल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, यस और नो। तो भाई यहाँ मुझे इस वाले पार्ट में 10 को डिवाइड करना था 5 से, तो ये हो गया बच्चों डिविडेंड, और ये क्या हो गया बच्चों, डिवाइजर, ठीक है। ये तो बच्चों ये जो पार्ट है पूरा का पूरा, ये तो हम लोग इंटीजर में काम कर रहे हैं, ठीक है। अब ये सेम जो काम हम लोगों ने यहाँ पर किया है, क्या ये पॉलिनोमियल में हो सकता है, एक पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल डिवाइड कर सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है बच्चों, ठीक है। अब वो पॉलिनोमियल में कैसे करेंगे, उसके लिए सबसे पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट खींच लो। ठीक बच्चों, कोई भी डाउट हो आप लोगों को पूरे लेक्चर में आप आराम से देखो, ठीक है। अभी आप दोबारा भी देखना और अच्छे समझ में आ जाएगा। मैं बिल्कुल बेसिक से बना रहा हूँ, एकदम बिल्कुल जीरो से, कि कोई भी बच्चा पहली बार जब पढ़ रहा हो तो उसको हर एक स्टेप क्या आ जाएगा, समझ में आएगा बच्चों, ठीक है। और कोई भी डाउट हो तो आप स्क्रीनशॉट खींच लेना, फिर मुझे ग्रुप पे सेंड करिएगा, फिर मैं वहाँ पे आपको डाउट्स क्लियर करूँगा, और फिर हम लोग क्या करेंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। अब बच्चों देखो, जैसे मान लीजिए बच्चों मेरे पास क्या कहते हैं, एक सिंपल सा पॉलिनोमियल लिखता हूँ बच्चों, px बराबर एक्स क्यूब माइनस या प्लस 3x स्क्वायर प्लस x, ये है बच्चों मेरे पास, और ये मेरे पास, और एक मेरा पास दूसरा पॉलिनोमियल है बच्चों जो है x,
ठीक है। अब यहाँ पर देखो भाई कौन किससे डिवाइड होगा, जिसकी पावर ज्यादा होगी और जिसकी पावर कम होगी वो उससे डिवाइड होगा भाई। तो यहाँ पर आपको बच्चों px को डिवाइड करना है बच्चों किससे, gx से, ठीक है। अब डिवाइड करने के प्रोसीजर सुन लो भाई। सबसे पहले कोई भी पॉलिनोमियल होगा px gx, ये तो बच्चों मेरे पास क्या है, ये मेरा है डिवाइजर जिससे मुझे डिवाइड करना है। ये जिसका डिवाइड होना है बच्चों, ये क्या है मेरे पास, डिविडेंड, ठीक है। आप यहाँ पे इसकी डिग्री दे रहे हो बच्चों 3 है, इसकी डिग्री कितनी है 1। तो ज्यादा पावर वाला कम पावर वाले से क्या होगा बच्चों, डिवाइड होगा। पहली बात तो ये क्लियर होगी, ठीक है। अब इसमें डिवाइड के प्रोसीजर क्या होते हैं बच्चों, डिवाइड का प्रोसीजर ये होता है कि कभी भी कोई पॉलिनोमियल दे रखा हो px gx कुछ भी, सबसे पहले उनको अरेंज करो डिक्रीजिंग ऑर्डर में ऑफ देयर डिग्री, यानी कि जिसकी डिग्री सबसे ज्यादा है वो पहले नंबर पे, उसके बाद वो टर्म आएगा जिसकी डिग्री उससे क्या हो कम। यहाँ आप देख रहे हो पहले से अरेंज है, यहाँ पावर कितनी है 3, उसके बाद पावर कितनी है 2, उसके बाद पावर कितनी है 1। यहाँ ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज है। अगर कल को मान लो अरेंजमेंट नहीं आता कभी ऐसे, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, उनको अरेंज करना है, सेम px को सेम gx को, ठीक है। उसके बाद क्या करना है बच्चों, तो यहाँ हम लोग px को डिवाइड कर रहे हैं बच्चों gx से। आप लोग देखते चलना है ना, बिल्कुल एक एक स्टेप। यहाँ मैंने लिखा बच्चों x³ 3x² और ये लिखा बच्चों x। यहाँ डिवाइड किससे करना है बच्चों, मुझे x से मुझे डिवाइड करना है, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन क्या आएगा, तो क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहला क्वेश्चन निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, इस वाले पॉलिनोमियल में जो सबसे हाईएस्ट ऑर्डर का डिग्री का है, सबसे हाईएस्ट डिग्री वाला जो टर्म है उसको यहाँ पर डिवाइजर में जो सबसे हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म होगा उससे डिवाइड करना है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ बच्चों q1, बहुत सारे बच्चे डायरेक्ट निकाल देते हैं। तो q1 क्या होगा बच्चों, x³ को डिवाइड करोगे आप x से, बच्चों इसकी पावर कितनी है 1, इसकी पावर कितनी है 3, आप इसको काटोगे तो कितना बचेगा बच्चों x²। तो सबसे पहले नंबर का जो क्वेश्चन आएगा बच्चों वो क्या आएगा x²। कुछ बच्चे ऐसे समझ लेते हैं कि भाई x का मल्टीप्लाई किससे करूं कि यहाँ पे x³ आ जाए, तो बोलते हैं x का मल्टीप्लाई x² से कर दो, सर पावर क्या आ जाएगी, क्यूब आ जाएगी। आप लोगों को तो ये पता है ना, यहाँ पे x की पावर m x की पावर n, जब दोनों का बेस सेम होता है तो पावर क्या होती है बच्चों, ऐड m प्लस n। और सेम x की पावर m अपॉन x की पावर n बच्चों कितना होता है, x की पावर m माइनस n, ठीक है। तो आप लोग तो सीधे सीधे समझो यार, यहाँ में x² है, यहाँ x³ है, इसकी पावर 2 इसकी पावर 3, ऐड होके बच्चों कितना हो जाएगा 5। कल को यहाँ पे 3 है बच्चों, यहाँ है x², 3 में से 2 गया बच्चों, क्या बचेगा x की पावर 1 दैट इज x। ये चलाना है आपको, तो बस ये है, ठीक है। तो अगर किसी को जब पहले वाले स्टेप में होता है कि पहले नंबर का क्वेश्चन क्या आएगा, तो आपको इसको हाईएस्ट डिग्री वाला जो टर्म है उसको यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री वाले टर्म से क्या कर दो, डिवाइड, ठीक है। अब क्या होगा बच्चों, x का मल्टीप्लाई x² से होगा, कितना आएगा बच्चों x³ आ गया भाई, आ गया। अब क्या करना है बच्चों, सब्ट्रैक्शन करना है हमेशा। सब्ट्रैक्शन में क्या रहेगा, हमेशा सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज होते हैं। यहाँ साइन चेंज हो गया बच्चों, कल को अगर यहाँ नेगेटिव साइन होता तो क्या लिखते थे, पॉजिटिव। अब ये दोनों आपस में बच्चों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। बाकी ये एज इट इज यहाँ पर आएगा बच्चों, ये एज इट इज, और बीच में साइन क्या है बच्चों, प्लस x, ठीक है। अब जो आपके पास रिमाइंडर आया वो नया डिविडेंड हो जाएगा। अब आपको इसको डिवाइड करना है इससे, फिर सेम प्रोसीजर बच्चों, फिर प्रोसीजर क्या बच्चों, सेम। आप एक दो क्वेश्चन देखोगे सब समझ में आ जाएगा, ठीक है, टेंशन मत लीजिए आप। अब क्वेश्चन क्या आएगा बच्चों, दूसरे नंबर का क्वेश्चन निकालने के लिए इसका हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म कौन सा है, 3x²। यहाँ कितना है x, तो 3x² को डिवाइड कर दो x से। यहाँ 2x है, यहाँ 1x है, जब इसको काटोगे आप तो एक पावर बचेगी, तो ये कितना आएगा बच्चों 3x। यानी कि अगला जो क्वेश्चन आएगा बच्चों क्या आएगा 3x, x का मल्टीप्लाई 3x से करो बच्चों कितना आएगा 3x²। बाकी तो और कुछ है नहीं यहाँ पर। अब फिर से साइन क्या होंगे बच्चों, चेंज, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। क्या बचेगा बच्चों x। अब x का मल्टीप्लाई मैं किससे करूं कि x आ जाए, तो भाई x का मल्टीप्लाई 1 से करना पड़ेगा। और अगर निकालना हो आपको नेक्स्ट कोएफिशिएंट क्वोशिएंट, तो x को x से डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा बच्चों 1। फिर साइन क्या हो गया बच्चों, चेंज, सब कुछ कट गया, रिमाइंडर क्या आ गया 0। और मैंने आपको भी बताया था रिमाइंडर 0 आने का मतलब क्या है कि ये इसका एक फैक्टर है। फैक्टर होने का मतलब ये है कि ये इसको हमेशा पूरा का पूरा क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। गॉट इट। तो बच्चों ये हम लोगों ने फर्स्ट, ये इसको बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, इसको बोला जाता है बच्चों लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है बच्चों।
ये हम लोगों ने पहला क्वेश्चन लिया, अभी और क्वेश्चन ले रहा हूँ, ठीक है, आप लोगों को सब कुछ चीजें क्लियर होंगी बिल्कुल। हटा दो बच्चों। चलिए ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, ये भी डाल देते हैं, हाउ टू डिवाइड अ पॉलिनोमियल। तो हम लोग बच्चों एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से क्या कर सकते हैं, इजी तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन लेंगे हम लोग, आपको सभी चीजें क्या हो जाएंगी बच्चों, क्लियर हो जाएंगी। अब मैं सीधे सीधे लिख रहा हूँ बच्चों। अब मेरा सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है आज का वो ये है, मुझे x माइनस 2 से मुझे डिवाइड करना है बच्चों एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 2, इसको डिवाइड करना है बच्चों, ठीक है। किसी को कोई भी डाउट आए उसका स्क्रीनशॉट लेना फिर मुझे भेजना, ठीक है। हाँ भाई, तो भाई देखो यार, यहाँ x है बच्चों, यहाँ सबके सब अरेंज है, जिसकी डिग्री ज्यादा है वो सबसे पहले नंबर पे लिखा हुआ है, यहाँ भी सेम वही है सब कुछ चीजें। अब मुझे पहले नंबर का क्वेश्चन चाहिए और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसकी हाईएस्ट डिग्री वाले को इससे डिवाइड करो। तो भाई यहाँ पे लिख लो साइड से q1 बराबर एक्स क्यूब अपॉन एक्स, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 3 है बच्चों। जब इसको काटोगे कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर, यानी कि पहले नंबर का क्वेश्चन क्या आएगा, एक्स स्क्वायर। अब क्वेश्चन डालना है बच्चों, यहाँ पर एक्स का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से करो, एक्स क्यूब माइनस 2 का इससे करो, यहाँ पे जितने भी टर्म्स हैं उन सबका मल्टीप्लाई इससे होगा बच्चों। माइनस 2 का किया कितना आ गया, माइनस 2x स्क्वायर। और कोशिश ये करना बच्चों, एक्स क्यूब वाला है तो एक्स क्यूब के नीचे लिखा जाए, एक्स स्क्वायर वाला है तो एक्स स्क्वायर के नीचे लिखा जाए, एक्स वाली फैमिली वाला है तो एक्स वाले के नीचे लिखा जाए। फिर मैंने क्या बताया बच्चों, साइन चेंज होता है, यहाँ नेगेटिव, इसका साइन क्या बच्चों, नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। अब ये बच्चों पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर बच्चों, ये भी आपस में क्या हो जाएंगे बच्चों, कैंसिल कर गए। जो साइन चेंज हो जाता है वो प्रायोरिटी पे रहता है बच्चों। तो प्लस का 2x स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर आपस में क्या हो गया, कैंसिल। यहाँ बचा क्या बच्चों, ये प्लस का x बच गया और ये क्या बच गया बच्चों, माइनस का 2। यहाँ भी आपको दिख रहा है x माइनस 2, यहाँ भी क्या दिख रहा है x माइनस 2। अब उसको छोड़ो, यहाँ पे आपका x है बच्चों, x का मल्टीप्लाई किससे करूंगी, x आ जाए, तो x का मल्टीप्लाई 1 से होगा। अब x का मल्टीप्लाई जब मैं 1 से करूंगा तो बच्चों x आएगा, फिर माइनस 2 का इससे करूंगा बच्चों कितना आएगा, माइनस 2। सबके साइन क्या होंगे बच्चों, चेंज, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। आपको दिख रहा होगा ये प्लस का ये माइनस का आपस में क्या हो गया, कैंसिल। ये माइनस ये प्लस बच्चों आपस में क्या हो गया, कैंसिल। और रिमाइंडर क्या आ गया बच्चों, 0, ठीक है। तो मेरे पास जो बच्चों फाइनल का क्वेश्चन जो निकल के आया, वो क्वेश्चन क्या निकल के आया बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 1, और जो मेरे पास रिमाइंडर निकल के आया बच्चों वो क्या निकल के आया, दैट इज 0, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि मेरा रिमाइंडर 0 आ रहा है, यानी कि x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, यस और नो, कह सकते हैं, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। आप लोग आराम से देखिएगा, 2-2 बार देखिए, 3-3 बार देखिए, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों। अब हमें क्या करना है बच्चों, x प्लस 1 से पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ रहे हैं, ये भी समझ में आ गया सबको। एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 5। सबसे पहले मैंने बहुत सिंपल वाले क्वेश्चन लिए बच्चों, ठीक है, जिससे आप लोग बड़ी आसानी से करें। अब देखो भाई निधि, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ क्या है x, तो आपको हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म डिविडेंड का और डिवाइजर के हाईएस्ट डिग्री वाले से क्या करना पड़ता है, डिवाइड, तब क्वेश्चन आता है। नहीं तो कोई बच्चे ऐसे ही समझ लेते हैं, x का मल्टीप्लाई किससे करूं कि x स्क्वायर आ जाए, तो आपको पता है कि x का मल्टीप्लाई x से करना पड़ेगा तभी x स्क्वायर आएगा। अगर किसी को निकालने में दिक्कत आ रही है तो x स्क्वायर को x से डिवाइड कर दे। तो जब इसको डिवाइड करोगे, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2, दो में से एक चला जाएगा, क्या बचेगा 1, ये आ गया। अब x का मल्टीप्लाई x से करो बच्चों, x स्क्वायर आ गया भाई। 1 का मल्टीप्लाई x से करोगे बच्चों, क्या आएगा, प्लस का x आएगा। यहाँ तक की बात क्लियर है। जितने भी टर्म होंगे वो सभी क्वेश्चन से सभी के सभी क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे। और देखो एक्स स्क्वायर वाला एक्स स्क्वायर के नीचे लिखा, एक्स वाला एक्स के नीचे लिखा। अभी वो क्वेश्चन भी लूंगा जहां पे उसकी फैमिली का मेंबर नहीं होगा, वो एंड में लेंगे बच्चों हम लोग। यहाँ डिवाइड, यहाँ माइनस, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, साइन चेंज हो गए बच्चों, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बच्चों, कैंसिल। माइनस का देखो, माइनस का 4 माइनस का x, इसके आगे कुछ नहीं लिखा तो क्या मान के चलेंगे बच्चों, 1, ठीक है। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, देख लो यार। पहली बात तो फैमिली किसकी है, x की, तो x तो आएगा। -4 -1 बच्चों कितना होगा, माइनस का 5, यही होगा। ये एज इट इज आ जाएगा बच्चों नीचे, दैट इज माइनस का 5, ठीक। अब पहले टर्म यहाँ पर कौन सा आ रहा है, माइनस का 5x, यहाँ कितना है बच्चों x, तो अगला क्वेश्चन क्या आएगा आपका, -5x को x से डिवाइड करो, ये इससे कट गया, क्या बचेगा बच्चों,
-5, यानी कि अगला क्वेश्चन क्या आएगा आपके पास -5। -5 का बच्चों x से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करोगे बच्चों -5। अब आप देख रहे हो यहाँ पर कि इनके साइन चेंज होंगे बच्चों, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर ये प्लस है ये माइनस है बच्चों, आपस में क्या हुआ कैंसिल, ये प्लस का 5 ये माइनस का 5 आपस में क्या हुआ कैंसिल, एंड रिमाइंडर क्या आ गया बच्चों 0 आ गया। कोई डाउट किसी बच्चे को, बोलो सोनिया, इज देयर एनी डाउट? श्रद्धा, ठीक है, ओके। इसको नोट कर लो बच्चों जल्दी से फटाफट। आपको इन्हीं क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है दोबारा से, वो भी अच्छे तरीके से, ठीक है। ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये आपके एक तरीके से 10th के लिए नींव रखेगा आपकी। आप चाहोगे तो ये कंसेप्ट समझने के बाद 10th वाले क्वेश्चन भी कर सकते हो आप लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन बच्चों ये आपके पास x+1 और यहाँ लिखा हुआ भाई x³ + 13x² + 32x + 20, ये लिखा हुआ है। घबराना नहीं है, अपना तो जो तरीका होता है बच्चों वैसे वैसे लेके चलना है। सबसे पहले नंबर पे ये सारे अरेंज है भाई, अरेंज है, यहाँ से भी अरेंज है, यहाँ भी अरेंज है। पहला क्वेश्चन क्या आएगा, इसके हाईएस्ट डिग्री वाले टर्म को इससे डिवाइड करो भाई, तो यहाँ लिख लेते हैं भाई, तो x³ अपॉन क्या हो गया बच्चों x, कटने के बाद क्या आएगा x², तो x का मल्टीप्लाई किससे करूंगा बच्चों मैं x² से, और दूसरे तरीके से समझा जाए कि x का मल्टीप्लाई किससे करूं कि x³ आ जाए, तो x का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे x² से, तो मेरे पास क्या आ गया बच्चों x³ आ गया। 1 का मल्टीप्लाई करूंगा बच्चों कितना आएगा, प्लस का x² आएगा, गॉट इट, यस और नो। अब भाई इसके बाद क्या होगा बच्चों, हमारा साइन चेंज होगा, ये जितने भी टर्म्स थे वो सब मल्टीप्लाई हो गए, x² वाला x² के नीचे लिखा है, x³ वाला x³ के नीचे लिखा है, ये नेगेटिव बच्चों, ये भी नेगेटिव हो गया, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बच्चों, दोनों का दोनों क्या है कैंसिल आउट, कैंसिल हो गए। यहाँ देखो भाई फैमिली किसकी है x² की, इसके आगे कुछ नहीं लिखा तो क्या मान के चलोगे 1, ये प्लस का 13 माइनस का 1, यानी कि 13 में से 1 जाएंगे बच्चों कितना बचेगा 12, बाकी ये एज इट इज, तो साइन क्या लगा हुआ है प्लस का, तो प्लस 32x, ये एज इट इज, साइन क्या लगा हुआ है प्लस का 20, ये एज इट इज आ गया। अब जो रिमाइंडर आया वो नया डिविडेंड बन जाएगा, अब इसको डिवाइड करना है फिर इससे, इसका हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म दिख रहा है आप लोगों को, ये रहा, अब इसको डिवाइड कर दो भाई x से, तो सेकंड नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा, तो 12x² को बच्चों x से डिवाइड करूंगा कितना आएगा 12x, तो भाई यहाँ पर मैंने 12x लिखा, x का मल्टीप्लाई 12 से करोगे बच्चों कितना आएगा 12x², 1 से करूंगा बच्चों कितना आएगा 12x आएगा, x वाला देखो x वाले के नीचे, x² वाला x² के नीचे है। अब क्या होगा बच्चों, इसके बाद हम लोग साइन चेंज करेंगे, नेगेटिव आ जाएगा बच्चों, यहाँ भी नेगेटिव आ जाएगा, ये दोनों तो आपस में क्या हो जाएंगे बच्चों कैंसिल, क्योंकि दोनों के दोनों इक्वल है। यहाँ देखो ये फैमिली किसकी बच्चों x की, 32 प्लस का है माइनस का क्या है बच्चों 12, 32 में से 12 जाएगा बच्चों कितना बचेगा 20, वो भी किसका प्लस का, तो प्लस में हम लोग साइन तो लगाते नहीं है, यहाँ पे एज इट इज बच्चों क्या आ गया 20 आ गया। अब भाई x का मल्टीप्लाई मैं किससे करूँ कि मेरा 20x आ जाए, तो भाई x का मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा आपको 20 से करना पड़ेगा, और किसी को दिक्कत लगे तो थर्ड क्वेश्चन निकालने के लिए 20x को x से डिवाइड कर दो भाई, क्या बचेगा 20, ये आ गया, तो ये आ जाएगा बच्चों 20x, 1 का मल्टीप्लाई 20 से करूंगा बच्चों कितना आएगा 20, साइन क्या हो गया बच्चों चेंज, ये नेगेटिव, ये भी क्या हो गया नेगेटिव, आपस में कैंसिल, ये भी क्या हो गया बच्चों कैंसिल, रिमाइंडर क्या आ गया 0, रिमाइंडर 0 आने का मतलब क्या है, इस बात को मैं रिपीट कर रहा हूँ, मतलब इसका बहुत महत्व है, समझ रहे हो। जब मैं रिमाइंडर थ्योरम वाले एक्सरसाइज लूंगा आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा कि भाई ये मैंने क्या कहना चाह रहा था। रिमाइंडर 0 मतलब ये इसका क्या है बच्चों एक फैक्टर है, गॉट इट, यस और नो, नोट डाउन करिए भाई। आगे बढ़ो बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4, आसान आसान क्वेश्चन है बच्चों, सही है, पहले आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा फिर हम लोग बड़े बड़े क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन बच्चों ये रहा, ठीक है, अरेंज है भी। पहला क्वेश्चन निकालने के लिए इस वाले टर्म को इससे डिवाइड करोगे,
तो Q1 बराबर क्या होगा 3x²/x। यहाँ x² का मतलब क्या है 2x है, नीचे 1x है, तो कटने के बाद क्या बचेगा 3x, यानी कि पहले नंबर का क्वेश्चन क्या आएगा बच्चों 3x। x का मल्टीप्लाई 3 से करोगे बच्चों क्या आएगा 3x²। 1 का मल्टीप्लाई करोगे बच्चों कितना आएगा 3x। x वाले के नीचे सबका साइन क्या होगा बच्चों चेंज, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया बच्चों, इसके सामने क्या लिखा हुआ है 1। पहली बात तो यहाँ पे x आएगा बच्चों, यहाँ माइनस का 3 प्लस का 1, -3 + 1 बच्चों कितना होगा दैट इज -2, तो यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों -2। ये एज इट इज आ जाएगा बच्चों अगले वाले में -2x + 1। ठीक है, अब क्या करना है बच्चों, अब मैं x का मल्टीप्लाई किससे करूं कि -2 आ जाए बच्चों, तो x का मल्टीप्लाई कैसे करना पड़ेगा -2 से, तो यहाँ आ जाएगा -2x। फिर 1 से मल्टीप्लाई करोगे बच्चों कितना आएगा -2। सबके साइन क्या हो जाएंगे बच्चों चेंज, ये प्लस ये भी प्लस हो गया बच्चों, ये दोनों कैंसिल हो गए, प्लस का 2 माइनस का 1, तो यानी कि 2 - 1 बच्चों कितना आएगा 1। तो यहाँ पे जो आपका रिमाइंडर आ रहा है बच्चों वो 0 नहीं आया, यहाँ रिमाइंडर कितना आ रहा है 1। और जब रिमाइंडर 1 यानी कि रिमाइंडर जब आपका 0 नहीं आएगा तो आप ये कह सकते हो ये इसका फैक्टर नहीं है, क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा। अरे बात क्लियर है बच्चों, ठीक है भाई आगे बढ़ो बच्चों, हटा दो इसको। क्वेश्चन नंबर 4 था बच्चों ये हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। बड़े आसान से क्वेश्चन बच्चों। अगला क्वेश्चन बच्चों x - 2 आपको डिवाइड करना है बच्चों x² + x - 5 से। सबसे पहले नंबर पे बच्चों यहाँ पे x² है, यहाँ पे x, तो x का मल्टीप्लाई किससे करूँ कि x² आ जाए। किसी को निकालना है तो वही क्यों वाला तरीका है, x का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बच्चों x से, तब यहाँ पर क्या आएगा x²। किसी को निकालने में दिक्कत आ रही है तो ऐसे लिख लो भाई कि x² को x से डिवाइड करो, ये इससे कटेगा बच्चों, क्या बचेगा x। -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x। यहाँ पे जितने भी टर्म्स हैं वो सब के सब क्वोशिएंट से क्या होंगे मल्टीप्लाई होंगे। फिर साइड का साइन क्या होता है बच्चों चेंज होता है, बोलो होता है कि नहीं होता। हाँ भाई सर साइन चेंज होता है, ये माइनस हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल। अब देखो भाई ये पहली बात तो x आएगा, प्लस का 2 साथ में कुछ नहीं तो 1, प्लस का 2 प्लस का 1 कितना हो गया बच्चों प्लस का 3, और ये एज इट इज बच्चों क्या आ जाएगा -5। अब मुझे बता दो भाई अगले वाले में कोफिशिएंट क्या होगा बच्चों, कोफिशिएंट निकलता मेरे मुंह से, कोफिशिएंट आना है। x का मल्टीप्लाई किससे करूं कि 3x आ जाए भाई, तो सर x का मल्टीप्लाई आपको 3 से करना पड़ेगा, वो भी +3 से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा +3x। -2 से करूंगा -6 आएगा बच्चों, सबके साइन क्या हो जाएंगे बच्चों चेंज, ये तो कैंसिल हो गया, प्लस का 6 माइनस का 5 कितना बचेगा बच्चों 1। यहाँ भी रिमाइंडर आपका 0 नहीं आ रहा, तो आप लोग कहोगे कि भाई ये भी आपका एक फैक्टर नहीं है। बात क्लियर हो रही है बच्चों, यस और नो। अब आराम से देखना, सही है, उसके बाद भी इवनिंग में भी देखना, बहुत अच्छे समझ में आएगा। अब थोड़ा सा बड़ा सा क्वेश्चन है बच्चों, ये तो बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन लिए मैंने, अब मैं थोड़ा सा क्या ले रहा हूँ बच्चों बड़ा सा क्वेश्चन ले रहा हूँ आप लोगों के लिए। ओके देखो अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, आपको जो डिवाइड करना है वो करना है बच्चों x³ + 2x² - 13x + 10, इसको डिवाइड करना है बच्चों। ठीक है, सबसे पहले नंबर पर बच्चों यहाँ पे देखो x³ है, यहाँ x है बच्चों, तो भाई पहले नंबर का क्वेश्चन क्या होगा x³ को आप x से डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा x², तो पहले नंबर पे जो क्वेश्चन आएगा वो क्या आएगा बच्चों x²। अब क्वेश्चन x x² से होगा कितना हो जाएगा बच्चों x³, 5 का मल्टीप्लाई से होगा बच्चों कितना हो जाएगा 5x²। ठीक है, अब इनका सबका साइन क्या होगा बच्चों चेंज, यहाँ नेगेटिव यहाँ नेगेटिव, तो भाई यहाँ पे देखोगे ये तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि दोनों का साइन क्या है अपोजिट और दोनों के कोफिशिएंट भी क्या है इक्वल। यहाँ देखोगे पहली बात तो x² आएगा, यहाँ माइनस का 5 है प्लस का 2, यहाँ साइड से लिख लो -5 + 2 कितना होता है बच्चों -3, तो यहाँ कितना आ जाएगा बच्चों -3। बाकी इनके नीचे कुछ नहीं था तो ये एज इट इज आ जाएंगे बच्चों, आ जाएंगे यस और नो, यस आ जाएंगे। अब भाई मैं x का मल्टीप्लाई किससे करूँ, यहाँ का पहला निकालने में अगर दिक्कत आ रही हो तो कोई व्यक्ति हो तो उसको ऐसे कर लो, यहाँ 2x है यहाँ नीचे 1x है बच्चों, कितना बचेगा तो यहाँ बचेगा -3x, या फिर ऐसे समझ लो कि x का मल्टीप्लाई मैं किससे करूँ कि -3x² आ जाए, तो भाई यहाँ पे पावर है 2 तो यहाँ पावर 1 है, तो पहली बार तो x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, साथ में -3 भी चाहिए तो -3x से करना पड़ेगा।
अब एक्स मल्टीप्लाई इससे होगा बच्चों तो कितना आएगा माइनस का 3x² प्लस 5 से होगा बच्चों कितना आ जाएगा माइनस का 15x। गॉट इट, यस और नो। साइन क्या होंगे बच्चों चेंज, यहाँ भी क्या होगा चेंज। गॉट इट, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बच्चों कैंसिल। अब देखो भाई यहाँ तो कोफिशिएंट इक्वल थे इसलिए कैंसिल हो गए भाई, यहाँ नहीं कैंसिल होगा। सबसे पहले तो एक्स लिख लो, फैमिली मेंबर किसके एक्स के। प्लस का 15 माइनस का 13, साइड साइड लो, प्लस का 15 है बच्चों माइनस का 13, यानी कि 15 में से 13 गए बच्चों कितना आएगा 2। इसके नीचे कुछ साइन नहीं तो ये एज इट इज आ गया बच्चों। अब भाई 2x है यहाँ x है तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ x का, कि 2x आ जाए तो 2 से करना पड़ेगा सर, तो ये आ जाएगा 2x। 5 से मल्टीप्लाई करूँ 2 को बच्चों कितना आ जाएगा 10। यहाँ भी साइन चेंज, यहाँ भी साइन चेंज, कैंसिल कैंसिल, रिमाइंडर 0। रिमाइंटर 0 मतलब यानी कि ये इसका एक क्या है बच्चों फैक्टर है। व्हाट इट, यस और नो। और किसी को अगर मान लो ये वाला क्वेश्चन निकालने में दिक्कत आ रही है तो कुछ नहीं करना बच्चों, ये 2x था, 2x को x से डिवाइड कर दो भाई, कितना बचेगा 2। तो भैया अगला आपका जो क्वेश्चन था वो कितना आ गया 2। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं बच्चों लॉन्ग डिवीजन को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। और ये आपको आना चाहिए, 10th की नींव है बच्चों ये, इसको नोट डाउन कर लो। कोई डाउट है तो बताओ जरा मुझे। ठीक है बच्चों, चलिए एक क्वेश्चन और ले रहा हूं मैं। अब इससे क्या होगा बेटा, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको बोर्ड पे कराना ही पड़ता है, ठीक है। यहाँ से आप चीजों को समझ लोगे, मान लो नहीं समझ में आएंगी तो हम लोग अपनी लाइव क्लास में ले लेंगे उन चीजों को, ठीक है। कुछ तो समझ में आएगा, और मैंने जिस तरीके से ले रखा है मुझे लगता भी नहीं है कि इतना ज़्यादा हार्ड भी है, ये सब समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन बच्चों जो क्या है वो है x+1, आपको डिवाइड करना है बच्चों x³ प्लस 6x² प्लस का 11x प्लस 6। तो आज का जो टॉपिक है बच्चों वो यही हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है। हम इसी को करेंगे आज, और थोड़ा सा आपका पुराना जो पेपर है उसको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। देन इस पे आएंगे। फर्स्ट नंबर पहली बात सारे के सारे अरेंज है, बहुत अच्छी बात है भाई। अब इसमें इसकी हाईएस्ट डिग्री वाले टर्म को इसके हाईएस्ट डिग्री वाले से डिवाइड करो, तो q1 बराबर क्या हो गया x³/x, यानी कि कितना आ जाएगा बच्चों x², क्योंकि पावर यहाँ पे कितनी है 1, यहाँ 3 में से 1 गया कितना बचेगा 2, तो पहले नंबर का क्या आ जाएगा x²। बहुत सारे बच्चों का समझ में आता है कि भाई x का मल्टीप्लाई कैसे करूँ कि x³ आ जाए, तो बच्चा खुद ही बोल पड़ता है सर x का मल्टीप्लाई x² से कर दो x³ आ जाएगा। लो भाई यहाँ पे आ गया x³, काम अच्छा करना, बहुत सारे बच्चे पीछे कर देते हैं, वो नहीं चाहिए। x मल्टीप्लाई x² से हुआ ये आ गया, 1 से मल्टीप्लाई होगा बच्चों कितना आएगा x², यहाँ लिखा है x², इसके नीचे लिख दो। साइन क्या होगा चेंज, यहाँ भी क्या हुआ चेंज, ये दोनों तो सेम ही है, कट जाएंगे बच्चों। यहाँ पे कोफिशिएंट अलग है बच्चों, यहाँ प्लस का 6 है माइनस का 1 है, 6 में से 1 गया 5, फैमिली किसकी बच्चों x² की, बाकी एज इट इज बच्चों कितना हो जाएगा 11x, बाकी एज इट इज बच्चों कितना हो गया प्लस का 6। गॉट इट। अब इसकी हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म कौन सा बच्चों 5x², इसकी हाईएस्ट डिग्री वाला कौन सा है x, तो अगला क्वेश्चन क्या होगा बच्चों हमारे पास 5x² डिवाइड बाय x, यहाँ 2 है यहाँ पे 1 है बच्चों, कितना बचेगा 5x। तो अगला वाला जो कोफिशिएंट आएगा क्वेश्चन आएगा बच्चों वो क्या होगा 5x, x का मल्टीप्लाई 5 से करोगे बच्चों कितना आएगा 5x², 1 से मल्टीप्लाई करोगे बच्चों कितना आएगा 5x। साइन चेंज, ये तो कैंसिल हो गया बच्चों। 11 में से माइनस का 5, 11 माइनस 5 कितना होता है बच्चों 6, फैमिली किसकी बच्चों x की, x आ गया, बाकी ये वाला अगले वाले स्टेप में 6 आ जाएगा। अब भाई मैं x से मल्टीप्लाई किससे करूं कि 6x आ जाए, तो सब आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा प्लस 6 से। अगर माइनस होता तो मैं किससे मल्टीप्लाई करता माइनस से, तो भाई 6x हो गया, 1 का मल्टीप्लाई 6 से करोगे प्लस का 6 हो गया। साइन चेंज होते हैं सर, कैंसिल हो गया, -6 प्लस 6, ये भी क्या हो जाएगा बच्चों, ये भी कैंसिल होगा, और रिमाइंडर क्या आ गया बच्चों 0। तो यानी कि आप लोग कह सकते हो कि भाई यहाँ पर x+1 इसका फैक्टर है, ठीक है। फैक्टर होने पे ही रिमाइंडर बच्चों क्या आता है 0 आता है। तो ये था बच्चों आज के लिए हमारा क्या है रिमाइंडर थ्योरम के लिए हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है। आप लोग ये लेक्चर देख लो अच्छे तरीके से, और फिर मुझे लाइव क्लास में मिलिए। ओके, बाय बाय।